सवाल यह है कि जब भी इस तरह का कोई विवाद होता है तो उसे बयानों के जरिए और भड़काया क्यों जाता है? क्यों नहीं नेता ऐसे बयान देने से किनारा करते जिससे माहौल खराब हो सकता है? एक बार की बात तो है नहीं। पहले इस बात पर हिंदू मुसलमान होता रहा कि 14 मार्च को होली और जुमे की नमाज एक साथ कैसे होगी। अब देश को दिल्ली के बीजेपी विधायक ने एक नया मुद्दा थमा दिया है कि नवरात्र पर मीट की दुकानों को बंद रखा जाए, वो भी तब जब 31 मार्च को ईद है। इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्र के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रही। दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का बयान सुर्खियों में है। नवरात्र शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और अब राजनीतिक बयानबाजी के लिए एक नया मुद्दा ढूंढ लिया गया है। जब हम हर धर्म की तहजीब और ढंग से उसका सम्मान करेंगे तो देश मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि सभी को मिलकर जब नवरात्रे आ रहे हैं तो उनकी शिक्षा जो है हिंदुओं की के भी धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए। बिहार में जो हिंदुओं की आस्था का बड़ा पर्व है, लाखों व्रतधारी होते हैं। दूसरे की धार्मिक आस्थाओं को ध्यान रखते हुए आपको खुले में परहेज करना चाहिए। यह हमारी हिदायत भी है और हमारा सुझाव भी है। एबीपी न्यूज ने मीट बेचने वाले दुकानदारों से बात की तो सबने एक सुर में यही पूछा कि हम 9 दिन के लिए दुकान तो बंद कर देंगे, लेकिन हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा? कि सरकार हमको गारंटी दे दे कि हम 1000 रुपए रोज देंगे उसको, जितनी उसकी झाड़ी है हम बंद कर देंगे, जो भी बेच रहा हो। व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए ना। अगर तुम 9 दिन बंद करवा रहे हो तो उसको कुछ दो तो, जिससे कि वो बंद करके घर बैठे खाएगा। उसको क्या जरूरत है दुकान खोलने की? 9 दिन के पैसे दे दो उसको। ये अब 9 दिन बताओ दुकान बंद करा दोगे? किसी के बच्चे हैं, बीबीए स्कूल की फीस भरनी है, इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ से भरेगा वो? 9 दिन घर पे बैठेगा, क्या करेगा? जिसका काम ही वो है नॉन वेज का, वो क्या करेगा? इन सवालों का जवाब किसी भी हिंदू नेता के पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपसी सौहार्द बनाए रखने की चेतावनी जरूर जारी की जाने लगी है। और आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। योगी बाबा को सोचना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों की इतनी बड़ी छूट कैसे दे दी गई है। जो बयान उनको नहीं देना चाहिए इसी तरह देते रहे, पिछले दिन भी दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 30 मार्च से नवरात्र है और 31 मार्च को ईद, यानी आने वाला हफ्ता यूपी के संभल के लिए बेहद संवेदनशील है। तो संभल के सीईओ ने पीस कमेटी के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में फैसला हुआ है कि ईद के दौरान संभल में सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी और न ही लाउड स्पीकर की इजाजत दी जाएगी। कुछ लोगों ने समय के अनुसार उस समय के लिए लाउड स्पीकर की मांग की थी। इसके संदर्भ में उनको उचित कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया है। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले साल नवंबर महीने में यूपी के संभल में दंगे हुए थे और उसके बाद संभल मानो हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के निशानों को खोदकर बाहर निकाला जा रहा है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जितने होंगे सब खोद कर निकालेंगे। संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अभी बढ़कर 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे? कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए,
लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर, हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। साफ है कि हमेशा की तरह योगी आदित्यनाथ आक्रामक तरीके से हिंदुत्व के पिच पर बयानबाजी कर रहे हैं। वो सूबे के मुखिया हैं, लेकिन हिंदू उनकी प्राथमिकता में सबसे पहले आते हैं। कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। नतीजा देखिए, मेरठ के एसपी ने चेतावनी दी है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द हो सकता है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी। करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। पासपोर्ट को लेकर के कोई आदेश जारी है? पासपोर्ट में अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिले। दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है और यूपी के बाद अब दिल्ली में भी हिंदू मुसलमान वाली बयानबाजी बार बार सुनाई देने लगी है। दिल्ली में बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने मांग की है कि सड़क पर नमाज पढ़ने से पूरी तरह रोक लगाई जाए। आपकी मस्जिद के अंदर जब जगह है, पीछे जगह है, छत पे जगह है, आप अव्यवस्था क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो हमने एक दो जगह अनुरोध किया है मेरे मुसलमान भाइयों को, लेकिन लगता है उनके कान पर जो नहीं रेंग रही है। और अब पुलिस और प्रशासन और कानून अपना काम करेगा। मकसद नमाज नहीं है, मकसद मुद्दों की राजनीति से हटके लोगों को डाइवर्ट करना है, भटकाना है। इसलिए ये लोग इस तरह की बात करते हैं। किसी को नमाज से तकलीफ है, किसी को अजान से तकलीफ है, किसी को मीट की दुकानों से तकलीफ है। इनको तकलीफ ही तकलीफ है। ये 27 साल बाद सत्ता में बड़ी मुश्किल से आए हैं, ये तकलीफ ही के अंदर है और ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोगों